अब इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो अगर अपन जलवायु की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में मतलब ये भूम कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है वो वहाँ पर ये पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मौसम जो है वो मानसूनी वाला, वर्षा वाला क्षेत्र होता है ये। इसके अलावा जब इन नदियों की अगर बेसिन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अनेक ये दोनों नदियाँ जो हैं वो चाप झीलें बनाती हैं। चाप झीलें बनाती हैं मतलब विसर्ग नदियों ने मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में आई, मैदानी भागों से वो बल खाती हुई आगे चली, और जब वो मोड़ लेकर के चलती हैं और जब थोड़ा सा मानसून के बाद में जब मौसम जो है वो मानसून बंद हो जाता है और पानी का प्रवाह जो है वो थोड़ा सा कम होता है उसमें, तो ये चाप झीलें बनाती हैं। मतलब ऐसा चंद्र के आकार की जो झीलें हैं वो ये बनाती हुई आगे चलती हैं। तो चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य जलवायु की विशेषता जो है वो ये है कि ये मानसूनी है। यहाँ की विशेषता, मानसून जो है वो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे क्या पड़ता है, गर्मी, और शीत ऋतु में यहाँ पर ठंड पड़ती है, ठीक है। तो आप इस बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या का वितरण जो है पर्यावरण की प्रमुख इसमें भूमिका होती है। तीव्र ढाल और पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं, है ना। पहाड़ी भागों पे ज़्यादा जो जीवन जो है वो समृद्ध नहीं हो सकता, तो वो प्रतिकूल होते हैं। इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, और मानव प्रवास जो है उसके लिए मैदानी भाग सबसे उपयुक्त होता है। इसलिए जनसंख्या का घनत्व जो है वो मैदानी भाग जो है वहाँ पर बहुत अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि प्राप्त होती है वहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, कृषि। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए यहाँ पे पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, और ये बेसिन उस जल की पूर्ति करता है, इसलिए यहाँ पर मुख्य व्यवसाय जो है, फसल मुख्य जो है वो क्या होती है, वो धान की फसल यहाँ पर बोई जाती है ना। और क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर उगाई जाने वाली अन्य फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नगदी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, है ना। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके यहाँ पे सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल पर पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में मतलब सीढ़ीदार खेती होती है। वहाँ पे सीढ़ियाँ बना करके, और वो वहाँ पे जो थोड़ा सा उपजाऊ भाग खेत बना करके, और फिर वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति की भिन्नता यहाँ पर पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं, और डेल्टा क्षेत्र जो है वहाँ पर वो किस तरह के वनों से घिरा हुआ है, वो मैनग्रोव बोलते हैं उनको। मैनग्रोव नामक वन होते हैं, उनसे घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जलवायु ठंडी है, और तीव्र ढाल वाले यहाँ पे क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर चीड़, देवदार और शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं।